नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से देखना चाहते हो, आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड कहूँगी पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ आंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love transcends space and time. Nothing is missing. शायद कुछ मिसिंग नहीं हो रहा है। आप भी कहीं ना कहीं अपने लव को जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए सोचते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए देखते हो डेक में एक्चुअली क्या है। डेक में क्या है एनर्जीज, डेक में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, इनकी एनर्जीज बताएं। देखो, आपकी अगर कहूँ तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को कुछ चीज़ें स्टेबल करना चाहते हो, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ देखना चाहते हो। आप कुछ तो है बिल्डअप, कुछ हाई सोच रहे हो फिलहाल कि मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे ये सक्सेस दिखता है आपका। बट देखती हूँ अब लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या है। टू मच ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर कहूँ तो पर्सन को लेके पॉजिटिव ज़रूर हो, बट आपका अगर कहूँ तो वक्त बदलता हुआ दिख रहा है। कहते हैं ना कहीं वक्त बदलते हैं तो डिज़ायर्स बदलती हैं एंड सोच बदलता है, वो दिख रहा है आपका। एंड कई चीज़ों को क्लियर किया है आपने ज़िंदगी में। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कुछ पास टाइम पहले भी आपने कुछ हद तक ट्रैवलिंग करके अपनी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की सोची है, परिवार से मिले हो, पारिवारिक चीज़ें भी दिखती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं अब समझ चुके हो रिश्ते को लेके एंड आप खुद को बदल रहे हो। आपके लिए कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल भी हो सकता है ज़िंदगी में आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए कहूँ तो नया जगह, नया परिवर्तन, नया घर, कुछ तो है जो भारी बदलाव। आप अपने प्रेजेंट पर्सन के साथ में जिनके लिए आप ये सुनना चाह रहे हो, तो उनके लिए अगर फीलिंग्स अगर कहूँ तो पॉजिटिव ज़रूर हो, उनको प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहते हो। लेकिन अगर सामने वाला वो लेना ही नहीं चाहता है, वो प्रोटेक्शन चाहता ही नहीं है, तो आई थिंक आप कंट्रोल कर रहे हो, है ना, कि भाई केयरिंग लविंग किसके लिए करूँ, मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ। लेकिन सामने से अगर वो चीज़ें पर्सन चाहता ही नहीं है, तो लोग ना उस जगह पे कंट्रोल करने लगते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज भी दिखती है रिश्ते को लेके। बट हाँ, केओस और वगैरह वो सब चीज़ों पे आप पढ़ना नहीं चाहते हो फिलहाल। अगर कहूँ तो फ्रीडम कि रिलेशनशिप में भी एक मुझे मुक्ति चाहिए, एक फ्रीडम चाहिए, ज़िंदगी को नई चीज़ें खुले ढंग से जीना चाहते हो। घुट घुट कर जीना बिल्कुल ही सोच में नहीं है। तो आपकी अगर कहूँ तो या तो आपका जगह परिवर्तन हो रहा है या कर रहे हो खुद से। कुछ लोगों के लिए करियर में भी, कुछ लोगों के लिए नया घर भी। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं आपको। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, आपके पर्सन की क्या है। आप जितना ही कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग फेजेस में हो, उतना ही कहूँगी इनकी सिचुएशंस में एक बुझी हुई एनर्जीज दिखती है, बुझा हुआ फेस दिखता है। ये हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछतावे में भी हो, या उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो वो चीज़ें भी रिग्रेट हो रही है। तो आई थिंक ये पर्सन नॉलेजेबल है, सब कुछ समझते हैं, एल्डर देन यू भी हो सकते हैं, बट शायद इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं। तो इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो जोन अगर इनका कहूँ तो काफ़ी फ्रीज है फिलहाल। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ में। ओके, रिश्ता काफ़ी पुराना है, तो बहुत ही बेइंतहा कहूँगी प्यार करते हैं पर्सन, बेइंतहा मोहब्बत है मन में। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो गलतियाँ की हैं वो भी सोचते हैं, समझते सब हैं, बट झुकना नहीं चाहते। यहाँ पे ईगो फैक्टर थोड़ा हाई है इनका। एंड अगर ये पर्सन आपसे एल्डर है ना, तो कहूँगी ये उस वजह से भी झुकना नहीं चाहते हैं कि भाई मैं बड़ा हो गया क्यों झुकूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा। बट ये पर्सन अगर कहूँ तो अट्रैक्टेड हैं, चीज़ें हील करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। बट रिश्ते में हो सकता है ये पर्सन थोड़े से फाइनेंशियली क्राइसिस से भी गुजर रहे हो, वैसा भी इनका सिचुएशन हो सकता है। ओके, दोनों की तरफ में एक कार्ड सेम ही पोजीशंस पे आया, दैट इज कहूँगी 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि अगर आप इनसे मिलके कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते थे, तो कहूँगी ये भी कहीं ना कहीं करना चाहते थे, जो कि शायद हुआ नहीं।
ये पर्सन भी खुले ढंग से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, बट इनके लिए शायद ये ज़िंदगी इतनी हद तक अभी कहूँगी बेटर दिख नहीं रही है इनको। तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो ये एंजाइटी में भी हैं, थोड़े से डिप्रेस्ड भी हैं, ऑल्दो आप उतने नहीं हो, बट ये डिप्रेस्ड हैं। आप कम सोचते हो इनके लिए, बट ये अगर कहूँ तो आपके लिए टू मच सोचते हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। स्टार्स आपकी तरफ में दिख ही रहा है, डबल स्टार्स आए हैं। इट मीन्स कि आपकी हीलिंग या आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलना चाह रहे हो। तो आई थिंक आपकी एक हीलिंग फेजेस दिखती है प्रेजेंट ज़िंदगी में। इधर देखते हैं क्या है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स नहीं है कहीं से भी नहीं। जितने आप हीलिंग फेजेस में हो उतना ही कहूँगी ये डिस्टर्ब फेजेस में, ये काफ़ी एनजाइटी में डिस्टर्ब है। एंड अगर ये अल्कोहलिक पर्सन है, टू मच कहूँगी अल्कोहल फिलहाल मतलब ले रहे हैं अगर हैं तो, या कुछ भी अगर इनको नशा अगर है तो कहूँगी ये नशे से घिरे पड़े हैं। या कहूँगी इनके आसपास के लोग भी अगर कहूँ तो ये फॉल्स लव है, मतलब फॉल्स लोग, सॉरी नॉट लव, फॉल्स लोगों से घिरे पड़े हैं। कोई इनके लिए सही नहीं सोचता है, या कहूँगी कुछ अगर लोग अच्छे सोचते भी तो उनको ये नहीं समझ पाते हैं। या कहूँगी कुछ लोग इनके लिए अच्छे हैं भी नहीं, शायद मैनिपुलेट करते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ क्या है, अब नियरेस्ट टाइम की कुछ एनर्जीज निकालते हैं क्या है। अभी तो आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट कहूँगी आप ना इनके लिए शायद दिल से वो चीज़ें निकाल नहीं पाओगे। तो इमोशंस आपकी इंक्रीज़ कुछ टाइम में फिर होने वाली हैं, इनको लेके इनकी तरफ की क्रेविंग आपकी इंक्रीज़ होंगी। कहते हैं ना कुछ चीज़ खाने का मन होता है तो कुछ टाइम के लिए लोग का कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर से इंक्रीज़ हो जाती है। तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि वो क्रेविंग इनकी तरफ की आपकी इंक्रीज़ होगी। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन आपको फिर से टेक्स्ट का या कहूँगी कॉल या बातें करने की, बट कहीं से भी कहूँगी इनकी तरफ से आपको फीलिंग्स नहीं समझ में आएगी कि ये पर्सन चाहता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि इमोशंस कम दिखेंगे, एटीट्यूड ज़्यादा दिखेगा। कम्युनिकेट भी करेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो कहूँगी पूरी तरह से टूटे हैं, लेकिन कहूँगी जाहिर कुछ नहीं करेंगे। तो देर विल बी अगेन, अगर कहूँगी कम्युनिकेशन होती है तो भले ही आप इनका एक आवाज़ सुन के इमोशनली इनकी तरफ में अट्रैक्ट हो जाओ, एंड बट ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। बट देर इज़ अ चांस ऑफ कम्युनिकेशन, देर इज़ अ चांस ऑफ कहूँगी चाहो ना चाहो एक प्रेशर्स बनाना चाहेंगे हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ में। एंड कुछ लोगों का अगर ये अफेयर वाला केसेस है तो डेफिनेटली कहूँगी अगर अफेयर है एंड ये कोई बॉस में से कोई पर्सन है तो कहूँगी फिर से प्रेशर करने वाले हैं आपको। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकती हैं चीज़ें प्रेशराइज। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। मोर पेशेंस इज नीडेड, ये आपका पेशेंस टेस्टिंग टाइम है। खुद को हील कर रहे हो ना, बेटर कर रहे हो, बट कहूँगी और बेटर करने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे अगेन यू विल बी इन फॉल इन लव कह सकते हैं, या इमोशन इंक्रीज हो सकती है, या पर्सन कहीं से भी कनेक्ट करे तो आप इनकी तरफ फिर जुड़ जाओ। तो आई थिंक अगर आपको रिलेशनशिप से निकलना है, सिचुएशन से निकलना है, तो आई थिंक आपको सोच समझ के कम्युनिकेशंस करना है, या कहूँगी पेशेंटली डील करना है ऐसे पर्सन को। एंड अगेन कहूँगी पार्टनर की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप की रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर करिए, भर भर के कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाएं। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो आपका वेलकम है। यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।